Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं टाइम बार डेट को एक्सप्लेन करूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 129. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ टाइम बार डेट. Meaning of time barred debt. A creditor can file a case against the debtor for recovery of his money when it becomes due in the court of law. एक creditor debtor से अपना पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट के अंदर केस तब फाइल कर सकता है जब ये लोन ड्यू हो जाए. However, if the creditor fails to file the suit within 3 years of debt becoming due for payment, the debt is said to be time barred debt. That is, the creditor cannot file the suit after the expiry of said time period of 3 years. लेकिन creditor डेट के ड्यू हो जाने के बाद उसके अगले 3 साल के अंदर भी केस को फाइल नहीं करता, तब हम इस पर्टिकुलर डेट को नाम देंगे टाइम बार्ड डेट. टाइम बार्ड मीन्स एक ऐसा डेट, एक ऐसा कर्जा जिसको कानून की मदद से रिकवर करने का समय बीत चुका है. अब क्रेडिटर 3 साल का पीरियड बीत जाने के बाद कोर्ट के अंदर रिकवरी के लिए केस फाइल नहीं कर सकता. इसी पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के साथ टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर सी क्रेडिटर, मिस्टर डी डेटर. मिस्टर सी गेव ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू मिस्टर डी फॉर 1 ईयर. मिस्टर सी ने मिस्टर डी को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया. स्टूडेंट अज्यूम कीजिएगा 1 जनवरी 2014 को ये पैसा क्रेडिटर ने डेटर को दे दिया. आफ्टर 1 ईयर लोन बिकम्स ड्यू इन जनवरी 2015. 1 जनवरी 2015 को ये लोन ड्यू हो गया. इट मीन्स डेटर क्रेडिटर को 1 लाख रुपया वापस करे. 1 जनवरी 2015 को ये लोन का अमाउंट ड्यू हो गया. Mr. C asks for repayment of ₹1 lakh, but Mr. D does not have money. C 1 लाख रुपया वापस करने के लिए D को कहता है, लेकिन D के पास पैसा नहीं है. Mr. D says, please give me some more time. मुझे कुछ और समय दे दो पैसे को रिपे करने के लिए. 2015 पूरा हो गया तो 1 साल बीत गया. इसी तरह से 2016 भी चला गया तो 2 साल पूरे हो गए, और इसी तरह से 2017 भी चला गया तो 3 साल पूरे हो गए. लेकिन मिस्टर डी ने मिस्टर सी को कोई पैसा नहीं दिया और सी ने डी के खिलाफ कोई केस फाइल भी नहीं किया. अगर मिस्टर सी को मिस्टर डी से कोर्ट की मदद लेके पैसा रिकवर करना था तो वो इन 3 सालों के अंदर मिस्टर डी के खिलाफ केस फाइल कोर्ट में कर सकता था. लेकिन ये 3 साल बीत गए, मिस्टर सी ने मिस्टर डी के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं किया. मिस्टर सी कैन फाइल ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी इन 3 years. मिस्टर सी के पास मिस्टर डी के खिलाफ केस फाइल करने के लिए 3 साल थे, लेकिन मिस्टर सी ने कोई केस फाइल नहीं किया. जनवरी 2018 आ गया. इट मीन्स ये 3 साल का समय बीत गया और सी ने कोर्ट के अंदर मिस्टर डी के खिलाफ केस फाइल नहीं किया. जैसे ही जनवरी 2018 आया, ये टाइम बार डेट बन गया. टाइम बार डेट मीन्स एक ऐसा कर्जा जिसको कानून की मदद से, जिसको कोर्ट की मदद से रिकवर करने का समय बीत चुका है. दैट डेट इज टाइम बार्ड डेट. टाइम बार्ड डेट मीन्स मिस्टर सी कैन नॉट फाइल ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 years. 3 साल का समय बीत जाने के बाद अब ये डेट टाइम बार्ड डेट बन चुका है. मिस्टर सी इंडिया की किसी भी कोर्ट के अंदर केस फाइल करके इस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता. दिस इज टाइम बार्ड डेट. एक ऐसा कर्जा जिसको रिकवर करने का समय कानूनी रूप में समाप्त हो चुका है. नो कोर्ट इन इंडिया शैल एंटरटेन ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी आफ्टर लैप्स ऑफ 3 years टाइम पीरियड. 3 साल का समय बीत जाने के बाद इंडिया की कोई भी कोर्ट अब इस तरह के केस को एंटरटेन नहीं करेगी. इट मीन्स कोर्ट की मदद लेके अब इस पर्टिकुलर लोन को मिस्टर सी डी से रिकवर
नहीं कर सकता। दिस इज आफ्टर 3 years पीरियड। ये 3 साल का पीरियड बिल्कुल फिक्स है। इस टाइम पीरियड को कोई भी एग्रीमेंट करके चेंज नहीं किया जा सकता। अब स्टूडेंट, मैं इन सभी पॉइंट्स को समराइज कर रहा हूं। ए क्रेडिटर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द डेटर फॉर रिकवरी ऑफ हिज मनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक क्रेडिटर डेटर के खिलाफ अपने पैसे को रिकवर करने के लिए कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है। However, if the creditor fails to file the suit within 3 years of debt becoming due for payment, the debt is said to be time-barred debt. That is, creditor cannot file the suit after the expiry of said time period of 3 years. लेकिन अगर क्रेडिटर ने डेट के ड्यू होने के अगले 3 साल के अंदर ही केस को फाइल नहीं किया तो इस पर्टिकुलर डेट को टाइम बार डेट कहा जाएगा। ये एक ऐसा कर्जा है जिसको अब इंडिया की कोर्ट के हेल्प से रिकवर नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा अब ये टाइम बार डेट की कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।